वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए, हम लोग का क्वेश्चन सेशन चल रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे थे, सारा चीज़ आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे करके, और आप देखते चलिए आराम से, सब कुछ मिलेगा सामने सामने। हम वहाँ बगल में क्वेश्चन आपको चिपका देते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बेहतर ढंग से नहीं समझ में आएगा। समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन जब आप खुद ट्रैक करने जाएंगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन बगल में दिख रहा होगा। यदि दो अंकों का योग 15 और अंतर 3 है तो वह अंक होगा। दो अंकों का योग 15 है, क्या कह रहा है? दो संख्या है, इसका योग 15 है, और क्या कह रहा है? इसका अंतर, देख लीजिए, इसका अंतर 3 है। ठीक है, इसका अंतर x - y 3 है। 3 है, हाँ 3 है क्वेश्चन में। ठीक है, अब पूछ रहा दोनों संख्या क्या क्या है, तो x वैल्यू कैसे निकालेंगे? 15 3 18/2 बराबर 9, और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 15 में से 3 घट गया, 12/2 बराबर 6। दो संख्या 9 और 6। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछा? ऑप्शन में दिया हुआ कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। बी नंबर में दिया हुआ 6 9, आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। यदि दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है तो उस संख्या के दो अंकों के बीच क्या अंतर होगा? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, हम थोड़ा देर पहले बताए थे, पिछले वीडियो में देखिए, आपको सारा चीज मिल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संख्याओं का अंतर 54 है, मतलब 9 × x - y। 9 × x - y ये होता था संख्याओं का अंतर। ये दे रखा है 54, और आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए अंकों का अंतर क्या होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है x - y बराबर क्या होगा। कौन नहीं निकाल लेगा इसको? 9 से भाग दे देंगे, डायरेक्ट 6 आंसर आ जाएगा। कहाँ 6 नंबर है ऑप्शन में? देखिए 6 नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर हो गया आंसर। कुछ करना था क्या? अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये चीज़ आराम से अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपको यही करना पड़ता है। 10x + y - 10y + x, सबको घटाते और फिर पहुंचते यहीं पर। लेकिन आप अगर याद किए हुए हैं तो ये सब चीज़ आसानी से कर पाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस जितना ज़्यादा बनाइए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कुछ लोग इस वीडियो को नहीं देखेगा क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है ना, यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, उसको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ क्वेश्चन मिलेगा आप वही देखिए, ज़्यादा कुछ सीखेंगे। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 18 का गुणज है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 6 अंक का छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया। अब ये 18 का गुणज होना चाहिए, तो 18 का गुणज है ना, 18 का गुणज, तो इसको हम 18 से भाग दे देंगे। ठीक है, 6 अंक है, 18 से भाग दे दिए। 18 × 5 = 90, 10 0, 18 × 5 = 90, 10 1 0 उतर गया, 18 × 5 = 90, 10 1 0 उतर गया, 18 × 5 = 90, 10 आ गया शेषफल। ठीक है, 1 1 0 उतरा, 1 0 यहाँ उतरा, फिर तीसरा 0 यहाँ उतरा, फिर चौथा 0 यहाँ उतरा। ठीक है, पूरा हो गया कंप्लीट। 10 शेषफल आया है। हमको 6 अंक का संख्या निकालना है। क्या हम इसमें 10 घटा देंगे तो ये हमारा 18 का गुणज हो जाएगा ना? घटा देंगे तो गुणज हो जाएगा, लेकिन वो 6 अंक से तो छोटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हम आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताए हैं बहुत अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, भाजक में से शेषफल घटा देंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे। मतलब 18 - 10 घटा देंगे 8, और 8 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 0 + 8, 0 प्लस में 8, ये क्या आ जाएगा? 1 0 0, 5 अंक है ना, 5 1 6। ठीक है, 4 5 6, ये हो जाएगा आंसर आपका। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी है आंसर। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, और जितना हम आपको पढ़ाए हैं ना वही सब चीज़ आपसे पूछा भी जाएगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और ये जो क्वेश्चन है ना सारा प्रीवियस ईयर है और रेलवे का सारा क्वेश्चन है। आप वीडियो उठा करके देखिए, पुराना वीडियो देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम क्या पढ़े हैं, क्या सीखे हैं और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ भी अलग नहीं जाएगा, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है?
कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। 14,528 है को भाग देने पर, ठीक है, को भाग देने पर पहले क्या करें, भागफल प्राप्त हुआ है, भागफल है 83 और शेषफल क्या है, शेष है 3। तो भाजक बताइए, भाजक बताइए, वही चीज भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उसी पे निर्भर करता है। सबसे पहले क्या बोले थे, भाजक से भाज्य या भाज्य को, भाज्य में या भाज्य को भाग देने पर हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। वो आप थ्योरम याद कीजिए, रिमाइंडर थ्योरम, उसमें लिखा हुआ था। तो क्या आएगा यहाँ से, 14,5,228 बराबर 83 गुना भाजक x प्लस में 3। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 14,528 माइनस 3 अपॉन में 83 बराबर में x। इसको सॉल्व कीजिए, x का मान निकाल लीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आता है 175, आप कर लीजिए आंसर। इसको सॉल्व करके देखिए, ये 175 आएगा। आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भारी चीज़ नहीं है, कुछ भी भारी नहीं है, सिर्फ चीज़ों को करने आना चाहिए। और जोड़ घटा गुना भाग से नहीं भागिए, जोड़ घटा गुना भाग जितना अच्छे से आप कर पाएंगे उतना सही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर हो गया था, अब है 15 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर में सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम आएगा। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। 72 से छोटा है सीता, वो 72 से छोटे सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना चाहता है। मतलब क्या कहना है कि 1, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस, इस तरह से वो 72 से छोटा 71 तक के सभी संख्याओं का योग वो करना चाहती है, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख करके सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसको लिख करके सॉल्व नहीं करना है, इसके लिए फॉर्मूला आता है विषम संख्याओं का योग। वो क्या करते हैं, हम विषम संख्याओं का योग होता है n का स्क्वायर, जितना संख्या है इसमें जितना टर्म है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें कितना टर्म है ये कैसे पता चलेगा, इससे ऊपर एक जोड़िए, इसमें 71 प्लस 1 बटा 2, मतलब इसमें 36 टर्म है। लास्ट में एक जोड़ करके बटा 2 कर दीजिए, टर्म का संख्या निकल जाएगा। तो कितना है, 71 प्लस 1 बटा 2 कर दिए तो इसमें 36 टर्म आएगा। तो बोला कि n स्क्वायर, टोटल योग कितना आना चाहिए, तो 36 का स्क्वायर होना चाहिए, 36 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 36 का स्क्वायर क्या आता है, 1296, ये आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन में आसानी से आप कर पाएंगे, 1296 ऑप्शन नंबर बी है, आंसर कर पाएंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर के बनाइए। ये चीज़ हम आपको नहीं सिखाए थे कि सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग क्या होता है, वो सब चीज़ हम आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए थोड़ा सा, सब कुछ बनेगा। सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, सब कुछ आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 16 नंबर। इन संख्याओं में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। चलिए 11 से विभाज्य संख्या पूछ रहा है। आप विभाज्यता का नियम जानते हैं, उसका उपयोग कीजिए और 11 से विभाज्यता का नियम चेक कीजिए। ऑप्शन है आपके पास, जो भी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, 4 5 3 3 6 7 8 7। क्या करना होता था, एक एक का पेयर बनाते थे और सब में +1 करते थे। नहीं, इसमें +1 -1 +1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर देंगे। प्लस वाला को एक जगह, माइनस वाला को एक जगह इकट्ठा कीजिए। 7 7 14 3 17 5 22, माइनस वाला को एक जगह 4 3 7 6 13 8 21, दोनों का डिफरेंस 1 आ गया। तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन हम चेक करके देख लेते हैं। सारा ऑप्शन को चेक कीजिए और आपके पास ऑप्शन रहेगा। इसको चेक करना बहुत आसान है, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी रूल में बहुत अच्छे से बताए हैं कि 11 के विभाज्यता का नियम कैसे चेक करते हैं। ऑप्शन है 4 4 4, ठीक है, 6 9, ठीक है, 5 4 2। इसको कैसे चेक करेंगे, सबको वही +1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। किसी को ये दिख हो रहा है कि सर यहाँ प्लस से करेंगे या माइनस से करेंगे, आप किसी से शुरू कीजिए, इससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। 5 2 7 6 13 4 17, ये हो गया प्लस वाला। माइनस वाला क्या करेंगे, 4 4 8 9 17 4 21, ये भी आ गया। 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, 4 9 2 3
1754, ये है ऑप्शन 31754, ठीक है। इसमें हम माइनस से शुरू करते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आ गया। अब देखिए प्लस वाला की जगह 4 2 4 9 2 ही है, 4 2 6 1 7 5 12, ये आ गया। इसको जोड़ते हैं 9 3 12 7 19 4 23, 23 आ गया। ये क्या आ गया डिफरेंस, 1 11, हाँ ये आ गया ऑप्शन। या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई गुणज होना चाहिए, तो 11 यहाँ पे आ रहा है, ये आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन में कौन सा चला जाएगा, सी। सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल चेक करना था और आपको आंसर करना था, कुछ नहीं करना था। आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को हटाते हैं, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, आपके बगल में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए, आसानी से बनेगा आपसे। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना करें, ठीक है। 1 से 10 तक के, देखिए ये सब क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ते हैं ना, तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि वैसे हम आपको लिख देते हैं 1 से 10 तक के संख्या के वर्गों का योग पूछा है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस प्लस करके जाएंगे 10 का स्क्वायर, ये आपसे पूछा है। इसके स्क्वायर का योग क्या होगा, आपको स्क्वायर करके नहीं जानना है, आपको फॉर्मूला बैठाना है। तो फॉर्मूला आप बैठाइएगा, आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन में आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 आता है। इसको आप सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, 10 तो संख्या है तो 10 बैठा देंगे। क्या क्या आएगा, 10 गुना 10 प्लस 1 11 गुना 10 गुना 20 1 21 बटा में 6 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 दूना 6 3 7 21 2 5 6 10, तो 7 5 35 गुना 11 35 35, ये आ गया 5 5 3 8 3 385 385 आ गया आंसर इसका। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला है, उसको बैठाइए और आंसर को सॉल्व कीजिए, आसानी से आप कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, हम हालांकि हम आपको ये सब चीज़ बताएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। आप बनाने की कोशिश कीजिए, सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपया है तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य क्या होगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहा है। 2.5 केजी सब्जी मतलब 5/2 केजी सब्जी का दाम है 120 रुपया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और कह रहा है कि 1 केजी का 3/4, 1 केजी का 3/4, अगर यहाँ 5/2 का वैल्यू निकला हुआ है तो 1 का वैल्यू क्या निकलेगा, 120/5 गुना 2, ये निकल गया 1 का। लेकिन बोला 1 का 3/4 मतलब इसका 3/4 का वैल्यू निकालना है, तो क्या आएगा 120/5 गुना 2 गुना 3/4 कर देंगे। 4 5 20, 6 के 120, 3 दूना 6, 6 के 36 हो गया, 36 रुपया आंसर। कुछ करना था क्या, सिर्फ जैसा जैसा वो बोला वैसा वैसा हम कैलकुलेशन किए और आंसर लिख दिए। हाँ अगर आपका गुना भाग गड़बड़ होता है तो फिर उसके लिए कोई नहीं कुछ कर सकता है। जोड़ घटा गुना भाग सीख करके ही आप यहाँ पढ़ने आइए तो बेहतर होगा, बाकी चीज़ तो हम सिखाई देंगे। जोड़ घटा गुना भाग आपको आता है तो सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है। जोड़ घटा गुना भाग में गलती नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही सही हल किए होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। कोई एग्जाम देने गया था कोई लड़का, 100 एग्जाम का क्वेश्चन था, 100 नंबर का क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन था। वो जितना क्वेश्चन बनाया सही सही उसका 3 गुना वो गलत कर दिया। अगर वो 1 क्वेश्चन सही किया होगा तो वो 3 क्वेश्चन गलत किया होगा। अगर वो 2 क्वेश्चन सही किया होगा तो वो 6 क्वेश्चन गलत किया होगा। क्या कहने का मतलब चल रहा है, तो हमको ये पता नहीं कितना क्वेश्चन वो गलत किया कितना सही किया है। हम क्या करते हैं कि सही क्वेश्चन का संख्या लिख लेते हैं, सही क्वेश्चन का संख्या, सही क्वेश्चन की संख्या लिख लेते हैं x। अगर सही क्वेश्चन x है तो गलत क्वेश्चन का संख्या कितना हुआ होगा, गलत का संख्या 3x। ठीक है, सही x है तो गलत 3x होगा क्योंकि 3 गुना गलत किया है, 3 गुना गलत किया है। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए होंगे तो x संख्या सही है, 3x गलत है, टोटल संख्या कितना हुआ होगा, टोटल क्वेश्चन x प्लस 3x यही हुआ होगा। तो कितना आ जाएगा 4x टोटल क्वेश्चन। और ये बोल रखा है कि इसका संख्या है 76, ये बराबर है 76 का, तो x बराबर कितना 19। तो ये 19 क्वेश्चन सही किया होगा और 19 से 57 क्वेश्चन गलत किया होगा।
ठीक है, तो पूछा उसने कितने प्रश्न सही सही हल किए, तो सही प्रश्न का संख्या 19 कर देंगे आंसर डायरेक्ट। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था आपको, थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सारा क्वेश्चन सही सही बन जाएगा। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चंस बनाना ही टफ होता है और आप बनाएंगे जितना नहीं, जब तक खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपसे चीज़ आपको भारी लगता ही रहेगा। बना लेंगे एक बार खुद से तो आ जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है 38 का 15% क्या होगा। ये परसेंटेज में हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है तो आप इसको बना सकते हैं। 38 का 15%, तो क्या करेंगे 38 गुना 15%, का मतलब बटे में 100 होता है, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। तो क्या करेंगे 5 दिया 15, 5 20, 2 से 10, 2 से 19, क्या गया 19 दिया 57 बटे 10, बटे में 10 है तो बराबर 5.7। कुछ नहीं करना था, बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकालिए। इस तरीके से आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप आसानी से सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।